तो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ASS एजुकेशन के एक और बेहतर वीडियो में। आज की इस बेहतर वीडियो में आप सभी को हम बायोलॉजी कक्षा 12 बायोलॉजी के महत्वपूर्ण अंतर जो कि हर बार बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं और अब की बार 2023 में यह अंतर आपके अगर हम 4 बताने वाले हैं तो 2 अंतर आपके बोर्ड पेपर में ज़रूर आएंगे। तो आपके 4 अंतर हम बताने वाले हैं, तो 4 में से 2 क्वेश्चन तो आपके 100% आने वाले हैं। तो ठीक वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और प्लीज़ चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, सबसे पहला यह क्वेश्चन है कि सुदम ट्यूमर और द्रुदम ट्यूमर में अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक, सुदम ट्यूमर और द्रुदम ट्यूमर में अंतर इस तरीके से आपके क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ से आपको लिखना क्या है, सुदम ट्यूमर और द्रुदम ट्यूमर। ठीक, तो ये सुदम ट्यूमर में पहला यहाँ से पॉइंट आपको 4-5 पॉइंट करके इस तरीके से लिख देना है। ठीक, आपके जो कि अच्छे से नंबर मिल जाए। तो चलिए देखिए, यहाँ से पहला पॉइंट है कि यह किसी प्रभावी अंग तक ही सीमित रहता है। ठीक, इसमें क्या होता है, यह किसी प्रभावी अंग तक सीमित रहता है। ठीक, इसका जो अंग जो आपके शरीर का अंग जो होता है उसमें ही अंग तक ये प्रभावी रहता है। यह अब इसमें द्रुदम ट्यूमर में, ठीक, द्रुदम ट्यूमर में आप लिख सकते हैं, द्रुदम ट्यूमर में यह एक अंग से दूसरे अंग तक फैलता है। ठीक, आपके जो शरीर के अंग होते हैं इस शरीर के अंग से एक अंग से दूसरे अंग में फैलता है। ठीक, दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि इसकी वृद्धि धीमी गति से होती है, जबकि इसकी जो वृद्धि होती है इसकी वृद्धि तीव्र गति से होती है। आपको करना क्या है, यदि बोर्ड पेपर में आपको पॉइंट सही से नहीं याद होते हैं तो आपको करना क्या है कि जैसे आप लिख सकते हैं यहाँ से इसकी वृद्धि धीमी गति से होती है, तो आप नेक्स्ट पॉइंट में इस वाले पॉइंट में लिख दीजिएगा इसकी वृद्धि तीव्र गति से होती है। ठीक, अगर जैसे आपको नहीं समझ में आता है तो इसकी वृद्धि धीमी गति से होती है, इसकी वृद्धि नहीं होती है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक, आप अपने से कोशिश करके लिख सकते हैं। इसमें कोशिकाएं आपस में जुड़ी होती हैं। ठीक, और अब क्या करना है कि इसमें कोशिकाएं नहीं जुड़ी होती हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन इसमें जो पॉइंट दिया गया है, ये पॉइंट इसमें है कि इसमें कम जुड़ी होती हैं। इसमें जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या होती हैं कि कम जुड़ी होती हैं। ठीक, अब इसका हेड राइटिंग आप पा सकते हैं, आपको टेलीग्राम लिंक इस वीडियो के लिंक में मिल जाएगा। ठीक, तो आप वहां से आप टेलीग्राम पे जाके आप क्या कर सकते हैं, इसका हेड राइटिंग नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट, चौथा पॉइंट है कि इसमें मेटोरिस नहीं होता है। अब इसमें क्या है कि चौथा पॉइंट इसमें ट्यूमर में कि इसमें मेटोरिस होता है। ठीक, इसमें नहीं पाया जाता है और इसमें पाया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका जो अंतर है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि आपके बोर्ड पेपर देने से पहले जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। दूसरा क्वेश्चन है कि सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्ष में अंतर लिखिए। ठीक, सक्रिय और निष्क्रिय प्रत्यक्ष में अंतर लिखना है। तो ठीक, यहाँ से सक्रिय प्रत्यक्ष एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। ठीक, तो यहाँ से निष्कर्ष प्रत्यक्ष, इसमें से आपको अंतर, यह भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी बोर्ड पेपर में आपके पूछे जाता है। ठीक, तो पहला यहाँ से हो जाएगा इसका प्रभाव देर से होता है। पहला पॉइंट है कि इसका प्रभाव देर से होता है, और इसमें हो जाएगा कि इसका तुरंत राहत पहुंचाती है, या तुरंत राहत पहुंचाती है कौन, निष्कर्षीय प्रतीक्षा। ठीक, यह प्रतीक्षा धीमी गति से होती है या फिर धीमी होती है, यह तीव्र होती है। इसमें निष्कर्ष में लिख दीजिएगा दूसरा पॉइंट कि इसमें क्या होता है, तीव्र गति से होता है। ठीक, और उसके बाद यहाँ से तीसरा इसमें हो जाएगा कि यह जीवन भर कार्य करती है। ठीक, यह सक्रिय प्रत्यक्ष में जीवन भर कार्य करता है, लेकिन इसमें तीसरा जो पॉइंट है हमारा, यह कुछ समय के लिए ही होती है। ठीक, यह कुछ समय के लिए ही होता है। ठीक, अब देखिए कि सक्रिय प्रत्यक्ष में चौथा पॉइंट हम लिख सकते हैं कि इसमें शरीर को अन्य कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है। ठीक, नहीं करना पड़ता है, लेकिन इसमें जो होता है चौथा पॉइंट, निष्क्रिय प्रत्यक्ष में इसमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ठीक, इस तरीके से आप लिखेंगे तो आपके 5 नंबर के जो आते हैं तो आपके पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। ठीक, तो मिल जाएंगे तो आप अच्छे से इसे तैयार कर लीजिए। अभी
आज रात में बस इतना ही तैयार कर लीजिए। आपके चार, अगर 4 में से 2 आ जाते हैं तो आपके 10 नंबर अच्छे से मिल जाएंगे। ठीक, तो आपको यह 2 हो गया, 2 ये दूसरा क्वेश्चन था। अब चलिए तीसरे क्वेश्चन की हम बात करें, डीएनए आरएनए में अंतर। तो आपने बोर्ड पर ही देखा कि डीएनए आरएनए में अंतर, तो डीएनए आरएनए में अंतर हर बार बोर्ड पेपर में जरूर पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट तीसरा यहाँ से क्वेश्चन है कि डीएनए आरएनए में अंतर लिखिए। ठीक, डीएनए आरएनए में अंतर यह आपके लिए बहुत कहे तो एक प्रकार से यह इसे ही पूरी तरीके से तैयार कर लीजिए। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यह भी आपके हर बार बोर्ड पेपर में ज़रूर पूछा जाता है। क्योंकि हमने कल मॉडल पेपर आपको बताया था, तो उसमें देख सकते हैं कि डीएनए आरएनए की संरचना होती है वो भी पूछा जाता है, और डीएनए आरएनए में अंतर वो भी पूछा जाता है। ऐसे क्वेश्चन करके आपके 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, जो कि आपको तैयार कर लेंगे तो आपके अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो ठीक, तो डीएनए आरएनए में अंतर, यहाँ से आपको डीएनए आरएनए में अंतर लिखना है। तो डीएनए जो होता है, डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है, डीएनए का मतलब होता है कि डीऑक्सीरोबिट न्यूक्लिक अम्ल। यहाँ से पहला पॉइंट हो जाएगा, डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सीरोबिट न्यूक्लिक अम्ल। इसका मात्रक यहाँ से आरएनए का जो मान हो जाएगा, आरएनए को हम लिख सकते हैं, इसका मतलब होता है राइबोट न्यूक्लिक एसिड। ठीक, एसिड। ठीक, अब यहाँ से दूसरा पॉइंट है कि यह द्वितंक अणु होता है, लेकिन यह दूसरा इसमें आरएनए का जो होता है एकल द्वितंक अणु होता है। ठीक, आरएनए में एकल द्वितंक अणु होता है। और यहाँ से तीसरा पॉइंट है कि डीऑक्सीरोबिट शर्करा युक्त होता है, यह शर्करा युक्त होता है। लेकिन जो तीसरा आरएनए का पॉइंट है और राइबोज शर्करा युक्त होता है, यह भी शर्करा युक्त होता है, और यह भी क्या होता है, शर्करा युक्त होता है। ठीक, इसमें से चौथा पॉइंट है डीएनए मुख्य केंद्र में पाया जाता है। ठीक, डीएनए मुख्य केंद्र में पाया जाता है। इसमें आरएनए मुख्य केंद्र तथा कोशिका द्रव में भी पाया जाता है। ठीक, आरएनए कोशिका द्रव में भी पाया जाता है और मुख्य केंद्रक में भी पाया जाता है, लेकिन डीएनए मुख्य केंद्रक में ही पाया जाता है। अब पांचवा और लास्ट पॉइंट है कि डीएनए स्वयं से प्रतिकृत है या फिर स्वयं से बनता है। ठीक, यह प्रतिकृत स्वयं से प्रतिकृत है और यह स्वयं से बनता है, लेकिन इसमें पांचवा जो पॉइंट है आरएनए में, यह स्वयं से प्रतिकृत या स्वयं से नहीं बनता है। ठीक, नहीं बनता, इसको आवश्यकता अनुसार होने पर डीएनए से संश्लेषित किया जाता है। ठीक, यह डीएनए से संश्लेषित करने पर क्या होता है कि आरएनए बनता है। ठीक, इस तरीके से आप 5 पॉइंट लिख देंगे। इसका तो पॉइंट अधिक है, लेकिन इतने ही बस पॉइंट लिख देंगे तो आपको आसान तरीके से पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक, तो इस तरीके से आपको लिखना है तो अच्छे अंक मिल सकते हैं। चलिए आप चौथा पॉइंट, हम चौथा अंतर बात करें। देखिए कि यहाँ से अंतर है कि प्रभाव व अप्रभावी कारकों में अंतर लिखिए। प्रभाव या अप्रभावी कारकों में अंतर। तो प्रभावी कारक और अप्रभावी कारक किसे कहते हैं। ठीक, तो यहाँ आपका जो पहला पॉइंट है कि यह किसी भी स्थिति में अपने आप में प्रकट करता है। ठीक, यह भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, यह भी आपके बोर्ड पेपर में हर बार पूछा जाता है। ठीक, तो यह किसी भी स्थिति में अपने आप को प्रकट करता है। यह प्रभाव की उपस्थिति में स्वयं को प्रकट नहीं कर सकता है। ठीक, यह जब प्रभावित नहीं होता है तब तक यह उपस्थित नहीं होता है। दूसरा पॉइंट यहाँ से है कि दूसरा पॉइंट, यह सभी पीढ़ियों में प्रकट होता है। कौन? प्रभावी कारक सभी पीढ़ियों में प्रकट होता है, लेकिन इसमें जो दूसरा अप्रभावी कारक है ये सभी पीढ़ियों में प्रकट नहीं होता है। ठीक, यह सभी पीढ़ियों में प्रकट होता है, लेकिन अप्रभावी कारक सभी पीढ़ियों में नहीं प्रकट होता है। यहाँ से तीसरा पॉइंट है कि यह एक पूर्ण एंजाइम के लिए कोडित होता है। ठीक, यह क्या होता है कि सभी एंजाइम के लिए कोडित होता है, लेकिन इसमें तीसरा पॉइंट है कि ये अपूर्ण एंजाइम के लिए कोडित होता है, जबकि यह क्या होता है, तीसरा अप्रभावी कारक में ये अपूर्ण एंजाइम के लिए कोडित होता है। ठीक, इस तरीके से आपको 4 हमने बताया, तो चारों में से आपको यदि 2 आ जाता है तो आपके 10 नंबर पूरे हो जाएंगे। ठीक, पूरे हो जाएंगे तो आपको
इस तरीके से आप तैयार कर लीजिए और याद कर लीजिए, बचे समयों में याद कर लीजिए, ठीक, ताकि आपको बोर्ड पेपर में आए तो आप अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक, इसी तरीके से लिख देंगे तो आपके पूरे पूरे नंबर एग्जामिनर दे देगा। तो उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।